जय माता दी दोस्तों। आज माता का 5वां रूप है। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज माता स्कंद माता का पूजा करने वाली है। मैंने पूजा कर ली है। अब पाठ पढ़ते हैं। आज 6ठा अध्याय या 7वां अध्याय शुरू करने वाली हूँ। यह 7वां अध्याय माता का शुरू करने वाली हूँ। मैं मार्कंडे देवी का ध्यान करता हूँ। मैं मार्कंडे देवी का ध्यान करता हूँ। ये रक्तमय सिंहासन पर बैठ कर रहते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही थी। उसने शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक अर्धचंद्र धारण करी हुई हैं। ये तथा का हार पुष्पों का माला धारण किए बिना बजाती है। उनके अंडों से कसी हुई चोली शोभा पा रही है और वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में संडमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वरदान मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि जी कहते हैं, तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य अतुर्तिंडी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों के सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय उच्च शिखर पर पहुंचकर उन्हें सिंहासन पर बैठी देवी को देखा तो मंद मंद मुस्कुराते रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने का उद्योग करने लगा। किसी ने धनुष ताना तो किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उस शत्रुओं को प्राप्ति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उसका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल रूप काली प्रकट हुई। तो तलवार और पासा लिए हुए थी। वे विचित्र खंडबाण धारण किए हुए चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला विभूषित थी। उनके शरीर मांस सूख गया था, केवल हड्डी ढांचा था जिसने अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखों भीतर से धंसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जन से संपूर्ण दिशाओं का गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों का सेना टूट पड़ी और वे सबको भक्षण करने लगी। वे परास्त को अंड सहांगारी महाबत्तियों योद्धाओं का घंटा सहित कितनों की हाथियों को एक ही साथ पकड़कर मुंह से काट देती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और हाथियों साथ रथी सैनिकों के मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर रूप से चबा डालती। किसी ने बाल पकड़ लेती, किसी ने गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती में घुसे गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर वे दांतों से पीस डालती। कालिका ने बलवान एवं दुष्कर्म दैत्यों की सारी सेना खा डालती और कितनों को मार भगाया। कोई तदंतर के घाट उतारे गए। वे खड़क बाण से पीसते गए और उनके ही असुर दांतों के कितनों को मार गिराया। कोई तलवार से घाट उतारे गए तो कितनों खड़क बाण पीटे गए और कितने के असुर दांतों के अर्घ भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त किए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उन सारी सेनाओं की रक्षा के मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयंकर काली देवी के ओर दौड़ा तथा
महादैत्य मुंड की अत्यंत भयंकर बाणों से वर्षा से हजारों बाण चलाए होते हुए चक्रों से उन भयंकर नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। अनेकों चंद्र देवी के मुख से समाते हुए देशे जान पड़े, मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर गए। तब भयंकर गर्जन करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल बदन में के भीतर अथी ताश से जा सकने वाली दांतों की प्रभाव से हाथ में ले हा का उच्चारण करते हुए चंड पर धावा किया और उसने केस पकड़कर उसी तलवार से उनका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रूप से भरकर उन्हें भी तलवार से घायल करके घसीटकर सूल दिया। महापराक्रमी चंड की मुंड को मारा गया देखा मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगी। तदंतर काली ने चंड मस्तक हाथों में चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महाअसुरों को तुम्हें भेंट दिया है। यह युद्ध यम में ही तुम शुभ और निशुभ के स्वयं ही वध करना। ऋषि जी कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्य देखकर कल्याणमयी चंडिके काली ने मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड लेकर मेरे पास आई तो हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्यातियाँ होगी। इस प्रकार मार्कंडेय जी कहते हैं, सार्वजनिक मंत्र कथा के अत्यंत देवी महामयी चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।